हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 7 के MCQ। आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 है। यहाँ पर हम शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले घास स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। सेकंड, पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा घास स्थल है। अगला है, जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, शीतोष्ण घास स्थल और उष्णकटिबंधीय घास स्थल। देखिए, बात की जाए तो जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम वन कहते हैं। वहीं जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए तो पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 1/4, पृथ्वी की सतह का 1/4 हिस्सा जो है ये घास स्थल है। आधा हिस्सा नहीं है बल्कि 1/4 हिस्सा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर हम जलवायु के आधार पर देखें तो जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो इसमें आ जाती हैं शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरे इसमें आ जाते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी यहां पर आपका सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है अब आपका, प्रेयरी किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल या दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। देखिए, प्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है प्रिएटा, और इस प्रिएटा का मतलब होता है शाद्वल। अब देखिए, शाद्वल क्या होता है? आपके जो मरुस्थल होते हैं तो मरुस्थल में कोई जल भूमि वाला छोटा सा स्थान हो और उसके आसपास हरी भरी घास या हरा भरा पेड़ों का पूरा बगीचा जमाए या पेड़ों का पूरा समूह जमाए, उसको शाद्वल कहते हैं। कहीं कहीं पर शाद्वल का अर्थ जो होता है वो हरी घास के लिए लगाया जाता है, लेकिन मूलतः जो मरुस्थल है, मरुस्थल में जो उद्यान उगाते हैं जहां पर जल उपलब्ध होता है उसको शाद्वल कहते हैं। तो प्रिएटा का मतलब शाद्वल होता है। तो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं इनको प्रेरी कहा जाता है। तो यहां पर सेकंड का आंसर है आपका बी वाला। तीसरा प्रश्न है अब आपका, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहां वन भी पाए जाते हैं। सेकंड, प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। अमेरिका के प्रेरी का अपवान जो है सास्केचुआन की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेरी का अपवान मिसिसिपी नदी की सहायक नदियां करती हैं। देखिए, बात की जाए आपके उत्तर अमेरिका के प्रेरी प्रदेश की तो ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहां पर पेड़ कम और घास अधिक होती है, यानी वास्तव में ये पूरा एक घास का विशाल क्षेत्र है। अगर बात की जाए प्रेरी प्रदेश की तो वास्तव में प्रेरी प्रदेश जो है वृक्ष रहित हैं, लेकिन इसके निचले मैदानों में जहां जहां पर नदी घाटियां उपलब्ध हैं वहां पर वन भी पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रेरी की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है। प्रेरी के पश्चिम में आप देखेंगे रॉकी पर्वतमाला है और पूर्व में ग्रेट लेक्स का समूह है। कमेंट में आपको ये बताना है कि ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं और इन नदियों के आपको नाम बताने हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी आपको सही है। अगर बात की जाए तो अमेरिका का जो प्रेरी प्रदेश है इसका अपवान सास्केचुआन नदी नहीं करती है, इसका अपवान जो है मिसिसिपी नदी करती है। देखिए, अमेरिका जो आपका देश है इसमें मिसिसिपी नदी बहती है, वहीं सास्केचुआन नदी जो है ये कनाडा की नदी है, ये कनाडा के प्रेरी प्रदेश का अपवान करती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहां पर केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2। चौथा प्रश्न है अब आपका, प्रेरी के घास के मैदान कौन सी अमेरिकी मूल निवासी जनजाति का निवास स्थल रहे हैं? आपाची, क्रो तथा क्री, पौनी, रेड इंडियन। प्रेरी के घास के मैदान जो हैं अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है तो इसका निवास स्थल रहे हैं। और जो रेड इंडियन हैं वे वास्तव में यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी थे, यानी कि रेड इंडियन वास्तव में जो क्या है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी थे। हालांकि
इस क्षेत्र में प्रेरी में अन्य आदिवासी जातियां भी रहती हैं, जिसमें आपाची है, क्रो और क्री आदिवासी जातियां हैं और पौनी जाति भी है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा वो है चौथे का डी वाला। 5वां प्रश्न है अब आपका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली स्थानीय पवन चिनूक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी ये चिनूक जो स्थानीय पवन बहती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, इसके बारे में आपको बताना है। पहला है, यह एक ठंडी पवन है जो शरद ऋतु में बहती है। सेकंड, यह एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। अगला है, यह एक ठंडी पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। यह एक ठंडी पवन है जो ग्रीष्म ऋतु में बहती है। देखिए, चिनूक की बात की जाए तो चिनूक वास्तव में एक गर्म पवन है और ये कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में ये बहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान की वृद्धि की वजह से क्या होता है, बर्फ पिघलने लगती है और पशुओं के चरने के लिए विशाल चरागाह उपलब्ध हो जाते हैं। तो चिनूक का संबंध किससे है? स्थानीय पवन से है। और आपको याद रखना है, ये एक गर्म पवन है जो कि सर्दियों के मौसम में चलती है। तो यहां पर आपका 5वें का सही आंसर है आपका बी वाला। अब देखिए, आपके सामने मैंने ये मैप लगाया है, ये आपकी किताब से मैप है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है। बीच में ये वाला प्रदेश आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रेरी प्रदेश है। ये पूरा प्रेरी प्रदेश है। एक तरफ आपकी रॉकी पर्वतमाला है और दूसरी तरफ यहां पर पूरब में ग्रेट लेक्स का समूह है। 6वां प्रश्न है अब आपका यहां पर, प्रेरी प्रदेश की वनस्पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। जहां जल उपलब्ध होता है वहां शरपत, विलो, ऑल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। अगला है, यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल गेहूं है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा हैं। देखिए, बात की जाए तो प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं और जहां जल उपलब्ध होता है वहां पर शरपत, जो है पेड़ का नाम है शरपत या विलो का पेड़ बोलते हैं। इससे आपके जो बैट होते हैं, क्रिकेट के बल्ले होते हैं, इसी से बनाए जाते हैं, शरपत बिल्लो की लकड़ी से। इसके अलावा ऑल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ यहाँ पर ये उगते हैं। पॉपुलर का उपयोग तो जानते होंगे, जो माचिस की तिलियां बनाई जाती हैं वो पॉपुलर के पेड़ से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, प्रेरी प्रदेश में जो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश हैं तो वो कृषि के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ है। अगर बात की जाए प्रेरी प्रदेश की मुख्य फसल की, तो यहाँ की मुख्य फसल गेहूं नहीं है, बल्कि यहाँ की मुख्य फसल क्या है? मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। ध्यान देना, प्रेरी प्रदेश की जो मुख्य फसल है मक्का है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ही मुख्य फसल मक्का है। हालांकि गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? मक्का है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि यद्यपि इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल कौन सी है? मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलों में आपकी आलू है, सोयाबीन है, कपास है और अल्फा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका ए, यानी केवल एक। 7वां प्रश्न है अब आपका, प्रेरी प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, यहां के विशाल मवेशी फार्मों को रेंच एवं उसकी देखभाल करने वालों को काउबॉय कहते हैं। सेकंड, बायसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। अगला है, इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, कायोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता। देखिए, चूंकि यहाँ पर ये पूरा विशाल घास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर तमाम मवेशी फार्म भी खुले हुए हैं। और यहाँ पर जो मवेशी फार्म है बड़े बड़े, उनको रेंच कहा जाता है। और जो मवेशियों की देखभाल करते हैं, फॉर्म की देखभाल करते हैं, उनको काउबॉय कहते हैं। आपने देखा होगा, हैट लगाकर घोड़े पर बैठकर रस्सी घुमाते जो रहते हैं मूवी वगैरह में, वो काउबॉय बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात की जाए इस प्रदेश का जो जानवर है वो बायसन, जिसको भैंस या भैंसा बोलते हैं, अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर अगर बात की जाए, इसके अलावा यहाँ पर बायसन के अलावा अन्य जीव भी पाए जाते हैं। खरगोश है, कायोट है, गोफर है, प्रेरी कुत्ता है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में आपके कहा गया है, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, कारण प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। देखिए, बात की जाए तो ये प्रेरी प्रदेश के लोग यहाँ पर काफी परिश्रमी होते हैं और विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश, एक तो यूएसए
और दूसरा कनाडा इस प्रदेश में स्थित हैं। और आप लोग ये जानते हैं इन दोनों देशों ने अपनी तमाम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके इस क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन किया है। यहाँ पर तमाम तरह के आपको जो है कह सकते हैं आपको तो उपकरण देखने को मिल जाएंगे, आधुनिक उपकरण देखने को मिल जाएंगे, जिससे कृषि को और सुगम तरीके से और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है। एक तो जो उपजाऊ तो है ही है, दूसरी बात यह है कि दोनों ही देश विकसित देश हैं और विकसित देशों के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी है। तो यही रीजन है कि इस क्षेत्र को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए इसके पीछे की कहानी और है। कहानी ये है कि आपको पता ही होगा फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में पूरा यूरोप की इकोनॉमी हिल गई थी। भारत जैसे देश, अफ्रीका के जो महाद्वीप के देश हैं, इन सब में औपनिवेश रहा था, यानी आप लोग जानते ब्रिटिश शासन रहा था, फ्रेंच उपनिवेश रहे थे और भी रहे थे, उपनिवेश रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ जमीन वगैरह जो थी या हमारे यहाँ की तरक्की जो थी वो ब्रिटिश काल में रुक गई थी और मजबूरी में हम लोगों को क्या है गेहूं का आयात करना पड़ता था। तो उस समय प्रेरी प्रदेश में अमेरिका में जो है प्रेरी प्रदेश जो अमेरिका और कनाडा का था वहां पर केवल गेहूं का उत्पादन किया गया ताकि दुनिया के विभिन्न भागों के जो देश हैं वहां के लोगों की भूख को मिटाया जा सके। तो क्या वहां पर अमेरिका में नारा भी दिया गया था, आपको याद होगा जो 1925 से लेकर 30 का दौर था, वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नारा भी दिया था आप गेहूं उपजाओ, गेहूं ही आपको जंग जिताएगा, यानी आप केवल गेहूं उपजाओ और कुछ नहीं उपजाना है आपको, आप केवल गेहूं उपजाओ और गेहूं ही आपको जंग जिताएगा। तो इस वजह से इसको विश्व का धान्यागार कहा गया। इसके पीछे का एक इतिहास है। 9वां प्रश्न है अब आपका, प्रेरी प्रदेश के प्रमुख नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर हैं। सेकंड, कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यूएसए के जो प्रेरी प्रदेश है यहाँ के प्रमुख नगर शिकागो हैं, मिनियापोलिस हैं, इंडियानापोलिस हैं, कंसास और डेनवर हैं। वहीं कनाडा के जो प्रेरी प्रदेश है उसके प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी और विनिपेग हैं। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है अब आपका, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को डाउन्स कहते हैं। सेकंड, यह प्रदेश ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से घिरा है, इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। अगला है ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। देखिए पहली बात ध्यान दीजिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण जो घास स्थल हैं इनको डाउन्स नहीं कहते हैं, बल्कि इनको क्या कहते हैं, इनको वेल्ड कहते हैं। डाउन्स कहां पर कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उनको डाउन्स कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। वेल्ड जो है यहां पर वो 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले जो उर्मिल पठार हैं, इस तरह से उर्मिल पठार हैं, उन पर ये फैले हुए हैं। तो यहां पर आपका पहला कथन तो गलत हो जाएगा। अगर बात की जाए इस प्रदेश की तो यह प्रदेश जो है ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से घिरा है, इसके पश्चिम में जो है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। अगला है ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की जो सहायक नदियां हैं इस प्रदेश को संचित करती हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर ऑरेंज और लिम्पोपो नदी जो है वास्तव में इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। तो यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आंसर है 10वें का बी, केवल 2 और 3। 11वां प्रश्न है अब आपका, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी, दिसंबर, अप्रैल, जुलाई। देखिए चूंकि दक्षिण अफ्रीका की जो स्थिति है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा महीना जो होता है वो आपका जुलाई वाला होता है। और जुलाई के दौरान यहाँ पर टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में पहुंच जाता है, यानी सेल्सियस में बता रहा हूं मैं ये। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन सही है। तो 11वें का आंसर है आपका डी वाला। 12वां प्रश्न है अब आपका, दक्षिण अफ्रीका में किस अवधि में ग्रीष्म ऋतु होती है? नवंबर से फरवरी, जून से अगस्त, फरवरी से जून, अगस्त से दिसंबर। देखिए बात की जाए दक्षिण अफ्रीका की तो दक्षिण अफ्रीका में चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये पूरी तरह से आपका दक्षिण अफ्रीका जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु है वो आपकी नवंबर से फरवरी के बीच में रहती है। इन नवंबर से फरवरी के बीच का जो महीना होता है
ये ग्रीष्म ऋतु होता है। वहीं जून से अगस्त का महीना जो होता है ये आपका शीत ऋतु का होता है। तो यहां पर आपका बारे में का पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका ए। 13वां प्रश्न है अब आपका, वेल्ड प्रदेश की वनस्पति जात एवं प्राणी जात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, यहां वनस्पति विरल है, लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है, वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू हैं। देखिए बात की जाए वेल्ड प्रदेश की तो वास्तव में यहाँ की जो वनस्पति है वो विरल है। विरल का मतलब है दूर दूर फैली हुई है, पास पास नहीं है। यहाँ पर घास की विशेषता ये है, जैसे आपने प्रेरी प्रदेश की घास देखी थी, एकदम इस तरह की घास है, हरी भरी घास है। यहाँ की घास एकदम लाल रंग की होती है। लाल घास जो है ये वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बबूल है, मारोला है, इनके पेड़ आपको देखने को और मिलेंगे। यानी एक बबूल का पेड़ है और मारोला का जो पेड़ है ये कहीं कहीं पर आपको लाल घास में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो वेल्ड के प्रमुख जानवर हैं इनमें शेर है, तेंदुआ है, चीता है और कुडू है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है अब आपका, वेल्ड प्रदेश की प्रमुख फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। अगला है, मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अगला है, तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने घास का कलर देखा था कि घास का कलर कैसा है, रेड कलर का है। इसका मतलब क्या है कि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इसी वजह से घास का रंग बदल गया है। तो वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। ध्यान देना, वेल्ड प्रदेश की मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यद्यपि जहां पर उपजाऊ भूमि है वहां पर फसलें उगाई जाती हैं। मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा नकदी फसलों में तंबाकू आ जाती है, गन्ना आ जाता है और कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो यहाँ पर आंसर होगा 14 में का बी, केवल 2 और 3। 15वां प्रश्न है अब आपका, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश के निवासियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, बकरी पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। सेकंड, यहाँ चांगथांगी बकरी एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। देखिए बात की जाए इस प्रदेश की तो यहाँ पर बकरी पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय नहीं है, बल्कि भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यानी यहाँ पर लोगों के जो मुख्य व्यवसाय है वो भेड़ पालन है। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है और भेड़ जो है मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है और इससे वेल्ड प्रदेश में आप देखेंगे ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। चांगथांगी बकरी जो है ये आपकी कश्मीर की बकरी है। ये आपकी कश्मीर की बकरी की एक प्रजाति है, जिससे जो पाशमीना शॉल के बारे में आपने सुना होगा, ये कश्मीर की एक बकरी है। आपने पाशमीना शॉल मैंने आपको पढ़ाया था कि पाशमीना शॉल कहाँ बनती है, आपके जम्मू कश्मीर में बनती है और ये इसी बकरी की ऊन से बनती है। यानी पाशमीना शॉल जो है इसी चांगथांगी बकरी की ऊन से बनती है। तो यहाँ पर चांगथांगी बकरी नहीं बल्कि मेरिनो नाम की एक भेड़ है, यानी मेरिनो प्रजाति की भेड़ जो होती है वो यहाँ पर पाली जाती है। भेड़ की प्रजाति है मेरिनो और उस प्रजाति की भेड़ यहाँ पर पाली जाती है। इसके अलावा भेड़ पालन के अलावा यहाँ पर दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी गलत है। गलत होने का रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपके दोनों ही कथन असत्य हैं, तो आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 16वां प्रश्न है अब आपका, विश्व की स्वर्ण राजधानी किस नगर को कहा जाता है। प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, डरबन, किम्बरले। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर यहाँ लोहा या कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना और हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण जो है राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। वहीं किम्बरले जो है ये हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देना, यहाँ का जो दक्षिण अफ्रीका का जो किम्बरले नगर है ये हीरा खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका 16वें का सही आंसर है आपका बी वाला। 17वां प्रश्न है अब आपका, मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है कनाडा, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसा कि आपको मैंने बताया था, मिसिसिपी नदी जो है
यूएसए के प्रेरी प्रदेश का अपवाहन करती है। यहां पर सही आंसर है आपका सी वाला। 18वां प्रश्न है अब आपका, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? प्रेरी, वेल्ड, पंपास। देखिए ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है और ये वेल्ड प्रदेश के पश्चिम में पड़ता है। पंपास जो है ये अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 18वें का बी वाला। 19वां प्रश्न है, मेरिनो प्रजाति है, किसकी है प्रजाति? मछली, हाथी, भेड़। मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। तो यहां पर सही आंसर है आपका सी वाला। 20वां प्रश्न है अब आपका, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा, चांदी, प्लेटिनम। किम्बरले हीरा के खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर सही आंसर है आपका 20वें का ए वाला। 21वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित प्रस्तमों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। काउबॉय। देखिए काउबॉय का संबंध जो है प्रेरी प्रदेश से है। तो यहां पर आपका का सेकंड है। सोना, आपको अभी बताया था जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। तो सोना के लिए आएगा आपका 5वां। कुडू क्या है? कुडू वेल्ड प्रदेश का एक पशु है। तो यहां पर इसके लिए आएगा आपका 6वां। चिनूक क्या है? एक आपकी गर्म पवन है। इसके लिए आपका आएगा 3rd वाला। कोयला, देखिए कोयला जो है कोयले की वजह से लोहा और इस्पात उद्योग चलता है, यानी कि कोयला जो है लोहा और इस्पात उद्योग का आधार माना जाता है। तो यहां पर आपका आएगा 1 वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखिए थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें। एक्चुअली रीजन ये है कि अभी आपका नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर 2021 का महीना एंड होने वाला है और ये नवंबर दिसंबर का जो सीजन होता है, लास्ट का नवंबर और दिसंबर का पहले वीक वाला सीजन होता है, ये अक्सर शादियों का सीजन होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सामाजिक व्यक्ति नहीं हूं या आप सामाजिक व्यक्ति नहीं है, सभी लोग सामाजिक हैं और सामाजिक होने के नाते हमें कोई ना कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ता है और यही मेरे साथ है। तो कुछ शादियों का दौर चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियो जो है जितनी स्पीड से लाने चाहिए थे उतनी स्पीड से मैं नहीं ला पा रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं 2 या 3 दिन में जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा आपको जितने भी वीडियो आपके पेंडिंग चल रहे हैं, चाहे एथिक्स का वीडियो हो या फिर आर्ट एंड कल्चर के वीडियो आने वाले हों, ये सारे वीडियो आपको मिलने लगेंगे। तो तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखिए और जो भी अपनी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।